नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद। It gives me great pleasure to introduce you once again to Ravinder Singh from the Indian Army. And as if you remember, a little while back we had taken his interview where he had told us about the fine nuances in kickboxing, how it has taken shape in India, and what lies ahead for this sport, and also his journey as a kickboxer, what has been till now and what was in future. In that interview, he had also shared that he would shortly be going for an international kickboxing competition which was being held at Tashkent in Uzbekistan. And it is such a wonderful news that Ravinder Singh got a silver medal in that competition. Heartiest congratulations to you, Ravinder. And it is a great honor for us, for our country, India, that you have brought laurels to the country. And this sporting glory is something which is appreciated by all of us. So, without much ado, let us now talk to Ravinder and know more about the competition, know more about his achievement and how India did in general, so that all of you are aware of this sport of kickboxing and our latest achievement. रविंदर, ये कंपटीशन के बारे में बताइए कि ये कब हुआ था, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आई थी और कौन कौन सी इवेंट्स हुए थे, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जय हिंद। मैं हूँ रविंदर सिंह, इंडियन आर्मी से। मैं इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में अभी फाइनली खेल के आया हूँ। वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है भाई, और वहाँ पे 32 देशों ने हिस्सा लिया था इन टूर्नामेंट में, और उसमें ज़्यादातर एशिया के और यूरोप के कुछ देश थे। और ये बताइए कि इंडिया के अलावा कुछ मुख्य मेन कंट्रीज जो किक बॉक्सिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, उनके कुछ नाम लीजिए जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए। बढ़िया करेंगे, जैसे जर्मनी हो गया, रशिया, सर्बिया, और उज्बेकिस्तान के भी बॉक्सर बहुत बढ़िया है, कजाकिस्तान के, इनके किक बॉक्सर बहुत ही अच्छे हैं। हमारे इंडिया की तरफ से कौन कौन मुख्य किक बॉक्सर्स थे, कुछ नाम लीजिएगा ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले इंडिया एज अ टीम का क्या परफॉर्मेंस रहा, कितने मेडल्स आए हमारे और किस किस इवेंट में आए। हमारे इसमें 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। 2 सिल्वर मेडल, एक मेरा रविंदर सिंह का मेडल है, और एक ईशान दास, उसका मेडल है सिल्वर मेडल, कोलकाता से है वो। और सुधीर सक्सेना ब्रॉन्ज मेडल, वो दिल्ली से हैं, उनका ब्रॉन्ज मेडल आया। और एक फरीदाबाद की है मूरल कुकरेजा, उनका ब्रॉन्ज मेडल आया। कौन सी इवेंट्स थी ये? इनका मेरा था रिंग स्पोर्ट्स में। मैं रिंग स्पोर्ट्स में फुल कॉन्टैक्ट में खेला था। मैंने 81 केजी में, उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। और बाकी ने सुधीर सक्सेना ने प्लस 91 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और 56 केजी में ईशान दास ने सिल्वर मेडल हासिल किया, और मोनल कुकरेजा ने 52 केजी में अपना ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। रविंदर, ये जो आपका एक्सपीरियंस था, क्योंकि कहते हैं कि जब भी हम किसी टूर्नामेंट में जाते हैं, हर खिलाड़ी को, भले मतलब आप मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं नेशनली और इंटरनेशनली, लेकिन कहते हैं कि हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट से कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये बताइए कि ये जो कंपटीशन था, इसमें इंडिया के लिए क्या नया निकल के आया? इंडिया के लिए भाई मतलब अच्छा, आगे होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप और इंडोर एशियन गेम्स में ये टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया रहा। इंडियंस प्लेयर को कुछ और सीखने को मिला। इसमें यूरोप के कुछ कंट्रीज आ रखे थे और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उज़्बेकिस्तान जहाँ पे हुआ है ये ताशकेंट में, वो एज अ कंट्री, क्योंकि बॉक्सिंग में तो हमें पता ही है व्यूवर्स कि उज़्बेकिस्तान की बड़ी अच्छी टीम है और काफ़ी मेडल की प्रोबेबिलिटी रहती है उनकी। किक बॉक्सिंग में किस तरह से इनका चल रहा है उज़्बेकिस्तान का? हम क्या कुछ एज अ नेशन, एज इंडिया सीख सकते हैं? क्या चीज़ बड़ा इम्प्रेस किया जब आप उज़्बेकिस्तान गए, वहाँ के बारे में? उज्बेकिस्तान के जो किक बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग जैसे बॉक्सर बॉक्सिंग के प्लेयर अच्छे हैं उज्बेकिस्तान के, वैसे ही किक बॉक्सिंग के प्लेयर भी बहुत ही अच्छे हैं भाई, और उनसे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है।
क्या चीज़ ने आपको बड़ा इम्प्रेस किया जब आप उज़्बेकिस्तान गए, ताशकेंट गए? आई एम श्योर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसने आपको बड़ा इम्प्रेस किया होगा, और आप वो चीज़ इंडिया में भी देखना चाहेंगे। जी, जी। तो कुछ शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के ताशकंद साथ। एक बहुत ही अच्छी सिटी है और बढ़िया क्लीन सिटी थी भाई, मतलब वहाँ के लोगों का नेचर बहुत बढ़िया था, अच्छे थे और बहुत ही साफ सफाई बहुत बढ़िया थी भाई। स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी रुझान है। हाँ, स्पोर्ट्स का बहुत काफ़ी रुझान है और वेन्यू कहाँ पे था? उज़्बेकिस्तान में, ताशकेंट में कहाँ पे? इंटरनेशनल स्टेडियम है ताशकंद में, उसमें हुआ था। तो वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ पे जो खान-पान है, और क्योंकि हम लोगों का इंडियंस का काफ़ी अलग रहता है, जी। तो इन सब चीज़ों का आपने कैसे एडजस्टमेंट किया इन दिनों? ज़्यादातर वहाँ पे सब नॉन वेज ही बनता है, आपको पता है इंडियंस खाना तो सिर्फ इंडिया में ही बनता है, तो वहाँ पे कुछ अपना वेजिटेरियन या कुछ ऑमलेट वगैरह वो खा के हम चला करते इंडियंस भी थे वहाँ पे जिनको आप मिले वहाँ हैं। पे? जी हाँ, वहाँ पे इंडियंस थे, बहुत हम रहते हैं पहले के अरब कंट्रीज के। किक बॉक्सिंग को देखने के लिए ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन आपने खेला, उनमें ऑडियंस की तादाद कितनी थी और कितना इंटरेस्ट जो है उज़्बेकिस्तान के पब्लिक ने दिखाया इसको देखने के लिए? बहुत स्टेडियम में कम से कम 8,000 का तक के मतलब लोगों को बैठने की जगह थी, उसमें पूरा फुल ही था, पूरा इतना स्टेडियम बहुत कैपेसिटी फुल? पूरी कैपेसिटी फुल थी, अच्छा। बहुत बढ़िया मतलब साथ दिया लोगों ने। ओके। और ऑब्वियसली होम टीम के लिए तो काफ़ी ज़्यादा जी, चीयरिंग हुई होगी, जी। और इंडिया की टीम के प्रति भी कुछ फैंस वगैरह होंगे वहाँ पे? हाँ, इंडिया के कुछ वहाँ पे जो लोकल वहाँ पे रहते हैं लोग, तो वो जिस दिन हमारी इंडिया की फाइट होती है वो जरूर देखने आते थे लोग, उनसे हमें भी बहुत खुशी होती है। चलिए रविंदर, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अगला अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? कौन कौन सा अभी कंपटीशन? इंडोर एशियन गेम्स है भाई, वो दिसंबर में थाईलैंड में होंगी, अभी अच्छा। उसकी तैयारी करेंगे। तो एशियन गेम्स मींस एशियन कंट्रीज होंगी Yes, उसमें? एशियन तो कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज होंगी वहाँ पे एशिया की? यही सेम हो गया अपना, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, नेपाल, ये सारी कंट्री होंगी। चलिए, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये जो कलर है मेडल का, जो सिल्वर है, वो इस चैम्पियनशिप में गोल्ड का होगा, और फिर हमें मौका मिलेगा रविंदर का इंटरव्यू लेने का और उनकी अचीवमेंट्स को आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच रविंदर, आप आए और आपने जो है हमारे चैनल की शोभा बढ़ाई है इंटरव्यू दे करके, और आई एम श्योर आप सब प्रोत्साहित होंगे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन किक बॉक्सिंग। रविंदर एक जीता जागता मिसाल है, एग्जाम्पल है ऑफ एन इलस्ट्रियस पोटेंशियल दैट लाइज इन दिस स्पोर्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद।